हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन ऑप्शन सीरीज़, और हम लोग उसके एक नेक्स्ट पार्ट में आए हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग सब के सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते। तो सबसे पहले हम लोग जो है आ जाते हैं चार्ट्स पे। ठीक है, मैंने ट्रेडिंग व्यू को ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम जो है हम लोग कोई भी रख सकते हैं जो आपको हम लोग देखेंगे आगे कि हम लोग किस टाइप्स के ट्रेड करने वाले हैं, किस किस टाइप्स के ट्रेड होते हैं। तो वो हिसाब से हम लोग टाइम फ्रेम, किसी भी आप टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये इंडिकेटर सेक्शन को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये फ्लैट चार्ट है, टाइम फ्रेम मैंने 5 मिनट्स रखा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, हम लोग बेसिक से सीखेंगे कि जैसे कि ये एक, देखिए मैं ड्राइंग करता हूँ। ठीक है, ये ब्रश लेता हूँ, ये एक सरफेस है, ये फ्लोर है। ठीक है, तो ये इसका नीचे का एरिया हुआ। ठीक है, फ्लोर हम लोग इसको लिखेंगे और इसको ही हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। जैसे हम लोग किसी भी रूम में खड़े होते हैं तो उसका जो नीचे का एरिया होता है जिसको सब हम लोग ज़मीन बोलते हैं, उसका हम लोग सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, और उसके ऊपर का जो छत होता है जिसको सीलिंग कहते हैं, ऐसे ये हमारा होता है टॉप, या इसको सीलिंग भी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे कैसे ड्रॉ करेंगे और इसका काम कैसे क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस। तो होता क्या है, मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और वो ऐसे जाएगा और रेजिस्टेंस यहाँ पे हिट करेगा, वापस से अगर ट्राई करेगा तो वापस से हिट करके वापस नीचे की तरफ आएगा। तो इसको हम लोग एक चीज़ और कहते हैं, सपोर्ट को ना हम डिमांड जोन भी कहते हैं, डिमांड एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग सप्लाई जोन भी बोलते हैं। ये टर्म आपको याद होनी चाहिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई। डिमांड ये वाला एरिया होगा, सपोर्ट जिसको कहते हैं डिमांड, और ये वाला एरिया सप्लाई हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्राइजेज जब भी सपोर्ट पे होता है ना तो यहाँ से वो बाउंस करता है इस तरीके से, और रेजिस्टेंस को जब हिट करता है तो वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे, थोड़ा सा इसकी और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ ऐसे ट्रेड कर रहा है और ये रेजिस्टेंस को हिट किया, वापस नीचे आया, वापस को गया और ये वापस ऐसे करके ब्रेकआउट दिया। तब क्या होगा, तब यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस होगा कोई ना कोई। ठीक है, तो अब जो है रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला हो जाएगा और ये सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और ये पहले सपोर्ट था, ये बाद में रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। मीन्स आप कोई बिल्डिंग पे हो, ठीक है, कोई बिल्डिंग में हो, आप अगर फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हो तो वो नीचे का एरिया सपोर्ट होगा, रेजिस्ट। आप जैसे सेकंड फ्लोर पे चले जाओगे तो जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट जो था वो और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसे मान लो। अभी वापस एक अलग तरीके से मैं आपको बताता हूँ। एक फ्लोर, दो फ्लोर, तीन फ्लोर, चार फ्लोर। अभी आप पहले यहाँ खड़े हो, ठीक है, तो ये सपोर्ट है और ये वाला एरिया, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। लेकिन अब आप ये सेकंड फ्लोर पे खड़े हो गए तो ये सपोर्ट हमारा ये वाला हो जाएगा, ये हमारा फिर सपोर्ट हो जाएगा, और ये जो एरिया है ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड फ्लोर पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा मैं इसको आगे करता हूँ, चार्ट से नहीं है, ठीक है, उस तरफ इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो हम लोग मान लो कि अभी यहाँ पे ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस, हम लोग थर्ड फ्लोर पे चले गए। तब क्या होगा, तब हमारा सपोर्ट ये वाला लाइन हो जाएगा ये, और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अब एक और फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर है ये वाला। हम लोग यहाँ आ जाए के खड़े हो जाएंगे तो ये हमारा सपोर्ट बन जाएगा और ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। सेम गिरते हुए मार्केट में जब ऊपर से नीचे आओगे तो सेम चीज़ इसका अपोजिट होगा। मीन्स यहाँ पे थे तो ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। अब यहाँ से आप यहाँ आ जाओगे तो ये जो एरिया होगा अब रेजिस्टेंस हो जाएगा और ये सपोर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आप इधर की तरफ आओगे तो ये हमारा सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से यहाँ आ जाओगे तो ये सपोर्ट होगा और ये रेजिस्टेंस होगा। तो नीचे जब वो आएगा कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हुए आएगा सपोर्ट को। ठीक है ना, और रेजिस्टेंस सेम ऐसे जाएगा तो ऐसे ऊपर हिट करते हुए जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जनरल मार्केट स्ट्रक्चर होता है चलने का, वो मैंने बता दिया आपको। अब हम लोग चार्ट्स पे देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस
अब इसमें दो तरीके के सपोर्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब वगैरह पे दिखाते हैं। चार्ट किधर चला गया यार, इधर है, ठीक है। बहुत सारे लोग दिखाते हैं, बताते हैं, यूट्यूब पे सिखाते हैं कि आप इस तरीके से एक लाइन, ये वाला ड्रॉ, ये वाला मैं ट्रेडिंग में को कैसे यूज़ करते हैं मैंने ये ट्यूटोरियल आपको बताया कि एक ऐसे ड्रॉ कर दो लाइन, ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये जो एक्सपर्ट हो गया मार्केट में उनको तो चलो समझ में आता है, इसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। और मैं आपको जो सिखाऊंगा सही तरीका सिखाऊंगा। और ये क्या होता है, एक जोन होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होता है वो एक जोन होता है। उसको ड्रॉ हम लोग कैसे करेंगे, कुछ इस तरीके से। इसमें वैलिड और इनवैलिड एक बार हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग चलेंगे कि चार्ट्स पे कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मान लो कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है और ये वाला एरिया सपोर्ट है। तो इस पे जो है प्राइजेस कम से कम 3 बार टचेस ऐसे होने चाहिए, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो ये देखो, ये 1 टच, 2 टच और ये 3 टच, 2 और ये 3। तो ये हमारा वैलिड होता है, ठीक है ना। ये वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाता है कि मिनिमम 3 टचेस और 2 टचेस होने चाहिए, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब हम लोग चार्ट्स पे ड्रॉ करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ना एक जगह पे ऐसा करके ड्रॉ कर, जैसे एक ही यहाँ पे है और वो रेजिस्टेंस, तो वो एक पे नहीं होगा, 2 होना चाहिए या तो 3 होना चाहिए, और उससे ज़्यादा भी चलेगा। अब 2 कैसे होना चाहिए, जैसे ये चार्ट्स यहाँ पे नहीं बना है, ठीक है ना। तो जब आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये बना है और ये बना, ये इतना चार्ट्स है ही नहीं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं जनरली ऐसे टाइम पे कि ये ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम जब प्राइस आएगा तो ये इसी को टच करेगा। तो यहाँ पे देखो ये टच किया, तो ये हो गया टोटल 1, 2 और ये 3 टचेस हो गए। ये हो गया हमारा सपोर्ट बनाया, ठीक है ना। अब सपोर्ट जो होते हैं, एक मैंने बताया कुछ ऐसा, ठीक है, ये नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। एक होता है कुछ इस तरीके से भी होता है, ऐसे चैनल टाइप में, तो इसको हम लोग डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला सपोर्ट कैसे हो गया। तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग पहले देखेंगे, देखो ये एक टाइप चार्ट है। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, जो कैंडल्स की बॉडी होती है, बॉडी टू वीक कंसिडर करेंगे। ये एरिया पूरा एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक रेजिस्टेंस हो गया, 1, 2, 3 टच। अब ये समटाइम कैसा होता है, फेक आउट होता है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे होता है। ये देखो फेक ब्रेकडाउन दिया सपोर्ट का और इमीडिएट रिवर्स हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग कोई और दिन का चार्ट्स देखते हैं। ये देखो, ये रेजिस्टेंस हुआ, ऐसे ड्रॉ करना है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब ये मैं यहाँ पे एक टच है फिर भी कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे चल के जाके ये टचेस जो है होएंगे। देखो हुआ भी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो टचेस हुए हैं, ठीक है, 1, 2, और इसको अभी और पीछे की तरफ अगर मैं लेके जाऊँगा और भी हुआ रहेगा ये कहीं ना कहीं। देखो ये देखो यहाँ पे ये वाला एरिया देखो, ये देखो 1, 2, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। तो ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको ड्रॉ करना है। ऐसे आप चाहिए तो ऐसे चार्ट्स को आप जूम आउट करके भी कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस एरिया होगा, ठीक है। ऐसे सपोर्ट ड्रॉ करना है तो हम लोग सपोर्ट जो ड्रॉ करेंगे वो ये एक सपोर्ट था, जहाँ से मार्केट बाउंस ले रहा था बार बार, ठीक है ना। ये फिर एक ब्रेकआउट दिया है। इसको और अगर पीछे की तरफ करेंगे, देखो ये एक, यहाँ पे भी एक ये रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, फिर इसको ब्रेकआउट दिया है, फिर ब्रेकआउट फेलियर हुआ है, फिर नीचे की तरफ आया है, ठीक है। अगर इसको हम लोग टाइम फ्रेम थोड़ा और बढ़ा देते हैं, मान लो 15 मिनट में भी एक बार करके दिखाता हूँ आपको। मैंने अभी तो दिखाया 5 मिनट्स में, अब हम लोग देखेंगे कि 15 मिनट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखो ये एक सपोर्ट ये होगा, ठीक है। अगर मार्केट ने सपोर्ट लेके गया है, सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया, 2 टचेस हुए, और 3 टचेस जब इसके है पीछे की तरफ कर लेके जाओगे, देखो वो हुआ रहेगा कहीं ना कहीं। हम लोग को प्राइस का बिहेवियर देख के ही पता चल जाता है कि कौन सा सपोर्ट होगा, कौन सा रेजिस्टेंस होगा। ये कब आएगा, जब आपको टाइम मार्केट में दोगे। देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया है, ये पूरा एक जोन है। रेजिस्टेंस के ऊपर खुला तो ये सपोर्ट बन गया। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ये वाला एरिया देखो, ठीक है। देखो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट,
ये रेजिस्टेंस जब प्राइस यहाँ चल रहा तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया। एक छोटा रेजिस्टेंस और है इसके बीच में जो कि ये वाला एरिया है, ठीक है। और ये सपोर्ट बोलो, यहाँ पे प्राइस है तो ये सपोर्ट हो गया, यहाँ चल रहा है तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना जब मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है मैं ये बता दिया आपको, ठीक है ना। ऐसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखोगे तो ये एक रेजिस्टेंस पूरा जोन ही था, ये पूरा, सॉरी, ये पूरा एरिया, ये एक रेजिस्टेंस था। इसको आप अगर और ड्रैग करोगे पीछे की तरफ, ये देखो, और ड्रॉप करो, ये देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, नीचे की फिर रेजिस्टेंस यहाँ फेस करके टाइम पे स्पेंड किया, फिर नीचे आया रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये रेजिस्टेंस लिया, जब सपोर्ट बोलोगे कहाँ है, सिंपल है, सपोर्ट यहाँ पे है, 1 टच 2 टच 3 टच, इसको और आगे लेके जाएंगे 4 5, बहुत सारे टचेस होंगे, देखिए इसको और ड्रैग करेंगे, इसमें आके मैच कर गया ये। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरा जो होता है एक स्टेप्स का होता है, ये भी एक सपोर्ट है, और ये इसका रेजिस्टेंस देखो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये इसका रेजिस्टेंस है। इसमें क्या होता है, देखो प्राइस जब भी यहाँ पे आता है तो यहाँ से बाउंस करता है, मतलब ये सपोर्ट एरिया है, ठीक है। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सपोर्ट है, ठीक है। आई थिंक मैं जो सिखा रहा हूँ ना बहुत इजी तरीके से सिखा रहा हूँ, अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बहुत ही मुश्किल है कि आप ट्रेड कर पाओगे। तो उम्मीद करूँगा कि मैं आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि मैं कुछ स्कूल सिखा रहा हूँ, चीज़ें बेसिक से है, ठीक है, जो एकदम बिगनर है उन लोगों के लिए। तो आप लोग चैनल पे कमेंट करें, और आप लोग के क्या डाउट है वो सारा चीज़ कमेंट करेंगे तो मैं आपको, या क्या टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस टाइप्स का हेल्प चाहिए, तो वो भी जो है मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँगा, ठीक है। ये एक हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कुछ इस तरीके से, इसको आपको थोड़ा सा दूसरे टूल्स के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। कौन सा टूल्स, ये वाला पैरेलल चैनल वाला, पैरेलल चैनल का है किधर, सॉरी कहाँ गया वो, इधर है, ये देखो, यहाँ ड्रॉ किए, ऐसे करके कर दिए। तो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये रेजिस्टेंस एक बार यहाँ फेस किया, 2 बार किया, और यहाँ तीसरी बार किया, ठीक है। और ये चैनल का ब्रेकडाउन भी हुआ है ये, ठीक है ना। और इसके बाद ये वापस यहाँ रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, अब ये इधर से के इस तरफ शिफ्ट हो गया, देखो अभी यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये मार्केट जब ये ट्रेंड यहाँ से बैंड होने लगता है ना, तो इस तरीके से चेंजेस आते रहते हैं। अभी देखो मैं सेम चैनल यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो मार्केट इस चैनल में गिर रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ से सपोर्ट फेस कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट। ये देखो 1 2 3, और ये चौथा क्योंकि गैप अप खुला है, ये 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो है चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और आप इसको जो आपको आएगा ना, ये धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तब आएगा चीज़ें। एक आज करोगे, सोचो कि आज के आज मैं सब कुछ सीख लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। अभी यहाँ सपोर्ट लिया तो प्राइस हो सकता है मे भी यहाँ टच करके वापस से मिडल एरिया में आके फिर निकल जाए, या तो ये इसको ब्रेकडाउन दे, ये यहाँ पे आके टचेस करे, इसको हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और डिमांड और सप्लाई वाला वीडियो जो बनाया है अभी, आप लोगों को सीखने को मिला होगा। और जो भी डाउट्स वगैरह है आप कमेंट करें, और इसी के साथ ये छोटा सा वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में।